अरे भाई, ऐसा ही हालत हुआ है चिलगोजे पत्रकारों का। क्यों? बताऊंगा कि इस तरह से रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, सर मार रहे हैं, ये ऐसे से कर रहे हैं, पगला गए हैं, तिलमिलाहट हो गई है। क्यों? बताऊंगा। तड़प हो रही है। क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, इसी की बात इस एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मानो जैसे इनके ऊपर में, इनके घर में घुस के इनकी किडनी छीन लिया हो, इस तरह के चिलगोजे पत्रकार तड़प रहे हैं सिर्फ एक काम से। अब वो काम है बीबीसी, जो न्यूज चैनल है बीबीसी, उसके ऑफिस में आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ने छापे मार दिए हैं। और यही न्यूज सुनते ही उन तमाम चिलगोजे पत्रकार अपने आप को कोड़े मारने लगे और सब एकजुट हो गए और कहने लगे कि आपातकाल हो गया है, इमरजेंसी आ गई है, आपातकाल हो गया है, इमरजेंसी हो गया है, देश में क्या हो चुका है, ये देश कैसे जा रहा है, नरेंद्र मोदी देश को खत्म कर रहा है, इमरजेंसी आ गया, बोलने की आजादी खत्म हो रही है, पत्रकारों को ताले मारे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे शब्द उठा के लाए हैं वो तमाम चिलगोजे पत्रकार, साथ में चमचे नेता, ऐसे तड़प रहे हैं जैसे इनके मौसेरे भाई के घर पे छापा पड़ा हो। तड़प रहे हैं बीबीसी के लिए, साथ में नेता भी तड़प रहे हैं कि इमरजेंसी हो गई, देश में इमरजेंसी आ गई है, बोलने की आज़ादी नहीं है, जो नरेंद्र मोदी पे बोलता है उसको पुलिस उठा लेती है। इस तरह के तमाम बातें, हजार कमेंट चल रहे हैं। लेकिन 4 नवंबर 2020 के दिन सबके मुंह में सीमेंट का घोल था, वो तमाम चमचे और चिलगोजे पत्रकारों को। उनके मुंह में सीमेंट का घोल था 4 नवंबर 2020, जब अर्णव गोस्वामी जैसे बड़े पत्रकार और राष्ट्रवादी पत्रकार को घसीट के जेल में डाला गया था। उस दिन वो कम्बल ओढ़ के सो रहे थे। अर्णव, हमें नहीं पता है। नहीं, जब नवाब मलिक जैसे आदमी कहता था कि हम मजबूर कर देंगे कि ये सुसाइड कर ले, तो उस समय कंबल ओढ़ के सो रहे थे। लेकिन जैसे ही बीबीसी के घर के ऊपर में, ऑफिस के ऊपर में आईटी डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है, तो पूछो ही मत, खूब हाथ हिला हिला के कमेंट किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सब कुछ नरेंद्र मोदी कर रहा है। मतलब एनडीटीवी बिक गई तो नरेंद्र मोदी, इनकम टैक्स छापे पड़वाए तो नरेंद्र मोदी, मतलब जो कुछ हो उस सब में नरेंद्र मोदी। वो चिलगोजे पत्रकार हो, चाय बिस्कुट के पत्रकार हो, दरबारी हॉल के पत्रकार हो, तमाम लोग को यही कहना है कि नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। लेकिन जब अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार होता है तो उस समय कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी तो पत्रकार है ही नहीं। रिपब्लिक मीडिया जैसे इतना बड़ा चैनल का मालिक होता है, उसके साथ जब दुर्व्यवहार होता है तो कुछ भी नहीं होता है। जब उस पत्रकार को बुला के, मतलब अर्णव गोस्वामी को बुला के चाय समोसे का रेट पूछे जाते हैं, टॉयलेट रोल के बारे में पूछे जाते हैं, तो उस समय पत्रकारिता और देश में इमरजेंसी नहीं छाई थी। लेकिन बीबीसी के ऊपर में इनकम टैक्स छापे ने सर्टिफिकेट दे दिया कि देश में इमरजेंसी छा गया है और नरेंद्र मोदी का अंत निश्चित है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं की बात करेंगे तो तमाम ऐसी बातें लिखी जा रही है कि बीबीसी पे ऐसा हो गया, वैसे हो गया। एक पत्रकार है, देखिए इनके शरीर में कितना करंट दौड़ रहा है। ये हैं अजीत अंजुम, नाम ले लेता हूं, मुझे जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, जो उखाड़ना उखाड़ लेना। बीबीसी के दफ्तर पे आईटी रेड पे मोदी सरकार बदले की कार्रवाई, इस क्वेश्चन मार्क दिए हैं, बदले की कार्रवाई। हाँ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं बदला लिया है। नरेंद्र मोदी को बदला लेना होता ना तो कब का ले लेता,
ऐसे 50-50 पॉइंट होते होंगे, जब लेना होगा तो बदला। लेकिन हाँ, मैंने क्या कहा था कि हर चीज में नरेंद्र मोदी का। शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप होती है तो नरेंद्र मोदी, घर में पानी नहीं आ रहा है नरेंद्र मोदी, अडानी की प्राइस बढ़ गए तो नरेंद्र मोदी, मतलब मौसम बिगड़ गया नरेंद्र मोदी, बारिश नहीं हो रही है नरेंद्र मोदी, गैस अचानक गैस खत्म हो गया नरेंद्र मोदी, बीबी के घर में मातम छा गया तो नरेंद्र मोदी, गली में कुछ हो गया तो नरेंद्र मोदी, देश में कुछ हो गया तो नरेंद्र मोदी, राज्य में कुछ हो गया तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि पचा नहीं पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के सक्सेस को पचा नहीं पा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रही है नरेंद्र मोदी, सीबीआई काम कर रही है नरेंद्र मोदी। मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने अडानी को केंद्र सरकार के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो दिया था, लेकिन बाकी राज्यों में भी अडानी के साथ बाकी सरकारें काम कर रही है। राजस्थान के अशोक गहलोत कर रहे हैं, केरला में हो रहा है ममता बनर्जी कर रही हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं कहता है, सिर्फ नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। जब अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार हुआ था, लगातार बोल रहा था कि मेरे साथ साजिश की जा रही है, तो उस समय देश खतरे में नहीं था, लोकतंत्र खतरे में नहीं था, जबकि उस समय उद्धव जी की सरकार थी और कांग्रेस वहां पे साथ में कंबाइन करके सरकार चला रही थी। तो उस समय मतलब देश खतरा उतरा नहीं था, मतलब संविधान खतरा उतरा नहीं था, लोकतंत्र का हत्या नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही बीबीसी के ऊपर में आईटी डिपार्टमेंट के छापे मारे, तो सोचो कि छाती पे नरेंद्र मोदी ने चढ़ गए होंगे, इसलिए तड़प रहे हैं। अब देखिएगा, इंतजार कीजिए, अभी आने वाले कुछ दिनों में बीबीसी के ऊपर में जो आईटी डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है, ये काफी लंबे तक जाएगी, काफी लंबे तक जाएगी। ये नरेंद्र मोदी के घर तक, ऑफिस तक घुस जाएंगे ये लोग, मतलब हर चीज में नरेंद्र मोदी। एनडीटीवी ने खुद कर्ज लिया था, उसके ऊपर में इतने सारे लोन थे, तमाम लफड़ों में फंसा था, लेकिन कह दिया कि नरेंद्र मोदी ने अडानी को फोन करके कहा होगा कि तुम ही लेना, तुम ही लेना, और कोई नहीं चैनल को लेगा। मतलब कुछ भी मनगढ़ंत कहानी कही जा रही है, क्योंकि टारगेट तो सिर्फ नरेंद्र मोदी करना है। लेकिन जैसे ही अजीत अंजुम ने अपनी बात को रखा, तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पे जनता जनार्दन ने क्या कही, अजीत अंजुम को ये सुना देता हूं। एक यूजर ने लिखा कि लो जी, ये आ गए बीबीसी के प्रथम सपुत्र यूट्यूबिये पतलकार। इनको एक और यूजर ने लिखा कि अजीत अंजुम को बर्नौल की जरूरत। जाहिर सी बात है, इस तरह के तमाम शब्द आएंगे कि हाँ, बीबीसी को पे आपने इनकम टैक्स का छापा कैसे मार दिया, नरेंद्र मोदी डर गए, ओ बीबीसी से डर गए नरेंद्र मोदी, ओह माय गॉड, ऐसे हालत हो गया। और अर्णव गोस्वामी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप लोग, क्योंकि आपके वो एजेंडे में सटक लाइन में नहीं बैठता, सटिक नहीं बैठता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीबीसी और आईटी डिपार्टमेंट और नरेंद्र मोदी का मुद्दा लगातार गरमा रहेगा। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लव इज